एसबीआई ने एक बार फिर से अपने कस्टमर्स को जुलाई महीने में एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। एसबीआई में अब हमको 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो 8% इंटरेस्ट रेट है वो कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, यही है आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक आपको पता लग गया है। अब जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट जानकारी में। और नई अपडेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट जानकारी को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, मैंने एसबीआई की ऑफिशियल साइट को ओपन किया हुआ है। तो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आने के बाद हम होम पर आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद हम क्लिक करेंगे डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर। तो डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं एसबीआई की जो इंटरेस्ट रेट हैं वो रिवाइज किए गए हैं। कब? डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो लेस देन 2 करोड़ इंटरेस्ट रेट रिवाइज 15/2/2023, यानी कि 15 फरवरी 2023 के बाद हमारे जो इंटरेस्ट रेट हैं एसबीआई के वो रिवाइज नहीं हुए हैं। तो अब आप कहेंगे कि हमें 8% जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं। तो क्लिक करने से क्या होगा, हमारा जो इंटरेस्ट रेट का टेबल होगा एसबीआई का वो ओपन होके आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको टेबल पे ले जाकर जो वो बड़ी अपडेट है उसके बारे में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा इंटरेस्ट रेट का जो टेबल है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। लेकिन मैं अब नीचे आ रहा हूँ। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं हमारे जो इंटरेस्ट रेट हैं और जो स्पेशल एफडी प्लान है उनकी जो लिस्ट है वो आप टेबल पर देख सकते हैं। लेकिन इसे थोड़ा नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं सर्वोत्तम नॉन कैलेबल डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट above 15 lakh to less than 2 crore प्री-मेच्योर पेमेंट नॉट अलाउड। तो अब आप देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है और मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 30 बोनस पॉइंट ओवर कार्ड रेट फॉर टेनर 1 ईयर, और उसके बाद 40 बोनस पॉइंट ओवर कार्ड रेट फॉर टेनर 2 ईयर। यानी कि जो आपको नॉर्मल एफडी में इंटरेस्ट रेट मिलता है, अगर आप वो एफडी सर्वोत्तम में करवाते हैं जिसकी लिमिट जो है वो 15 लाख से लेके 2 करोड़ से कम है, यानी कि जिसकी अमाउंट 15 लाख से ज़्यादा है, तो आप नॉर्मल एफडी में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। इसकी बजाय आप डायरेक्ट सर्वोत्तम नॉन कैलेबल स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सर्वोत्तम नॉन कैलेबल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 40 बोनस पॉइंट ज़्यादा मिलेगा 2 साल के टाइम पीरियड के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको देखिए कि हमारा जो नॉर्मल एफडी प्लान है उससे हम प्री मेच्योर कर सकते हैं, पर इस स्कीम में प्री मेच्योर पेमेंट नॉट अलाउड। अब आपको 40 बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो अब मैं ऊपर टेबल पर आता हूँ। अगर मैं बात करूं 2 साल की फिक्स डिपॉजिट की, तो देखिए जर्नल पर हमें 7.00 इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो मान लीजिए अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आपको जर्नल पर 7.00 इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप सर्वोत्तम नॉन कैलेबल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 0.40% इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 7.00 की बजाय अब आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो होगा जी 7.40%, वो भी जनरल कैटेगरी के ऊपर। अगर हम बात करें एनुअली, तो एनुअली आपको 7.19% की बजाय 7.59% देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। तो सीनियर सिटीजन पर आपको जो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है नॉर्मल एफडी प्लान में वो है 7.50%। लेकिन अगर आप सर्वोत्तम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो 0.40 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 7.50% नहीं, आपको मिलेगा 7.90%। और अगर हम बात करें एनुअली की, तो एनुअली आपको 7.7% की बजाय आप हासिल कर सकते हैं 8.11%। मतलब कि अगर हम 7.71% में 0.40 ऐड करेंगे तो वो होगा जी 8.11%। अगर आप नॉर्मल एफडी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि 15 लाख रुपए, तो आप नॉर्मल एफडी प्लान की बजाय सर्वोत्तम नॉन कैलेबल स्कीम में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि सर्वोत्तम नॉन कैलेबल स्कीम में हमें नॉर्मल एफडी प्लान से काफ़ी ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप 2 साल के एफडी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप 1 साल के एफडी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 1 साल के एफडी में जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा
वो 0.30% एक्स्ट्रा मिलेगा नॉर्मल एफडी इंटरेस्ट रेट से। तो इस स्कीम की बस एक ही कंडीशन है कि आपकी जो अमाउंट है वो 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और 2 करोड़ से कम, और इसमें प्री मैच्योर पेमेंट अलाउड नहीं है। मतलब कि अगर आपने सर्वोत्तम नॉन कैलेबल स्कीम में इन्वेस्टमेंट की है तो आप अपनी एफडी साल के बीच में नहीं तुड़वा सकते। तो बस दोस्तों यही था हमारे आज की इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।